Welcome to IS Chakra. This will be our next lecture of geography, class 7 in CRT, and this will be the next sixth chapter, that is natural vegetation and wildlife. ठीक है, तो आज पढ़ने जा रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है और वाइल्ड लाइफ हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ से देखेंगे कि जो नेचुरल वेजिटेशन होती है वो क्या होती है कि पेड़ पौधे, जंगल, फॉरेस्ट, ये सारी होती है नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, और ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड करती है टेम्परेचर और मॉइस्चर की। टेम्परेचर वहाँ पर देखो, दो चीज़ याद रखना, जो वेजिटेशन होती है वो डिपेंड करती है दो चीज़ों पर। किस पर? एक टेम्परेचर हो गया, ठीक है, और एक हो गया प्रेसिपिटेशन। ओके, ये दो टाइप होते हैं जिसकी वजह से हम नेचुरल वेजिटेशन को देखते हैं। ओके, अब दूसरी बात क्या है कि हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन होता है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पर, लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। जैसे एक माउंटेनियस रीजन होता है, ठीक है, माउंटेनियस रीजन में क्या होता है कि वहाँ पर जैसे हाईएस्ट पीक होती हैं, ठीक है, हाई पीक होती है, तो एल्टीट्यूड भी अगर हाई होगा तो वहाँ पर स्नो कवर्ड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो स्नो कवर्ड में थॉर्न मीन्स कि कॉनिफेरस जो ट्रीज़ होते हैं वो यहाँ होते हैं। और प्लेन एरिया में, ठीक है, प्लेन एरिया में तो नॉर्मल डेसिडुअस फॉरेस्ट मतलब देखे जा सकते हैं। ठीक है, टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि जो वेरिएशन होता है फैक्टर्स के उस पर डिपेंड करता है कि वेजिटेशन कैसे होगी। नेचुरल वेजिटेशन को तीन टाइप से हम क्लासीफाइड कर सकते हैं, ठीक है, वो है फॉरेस्ट। फर्स्ट है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट कहाँ ग्रो होते हैं? जहाँ टेम्परेचर और रेनफॉल बहुत ज़्यादा मात्रा में, मीन्स कि उनको अच्छे तरीके से ग्रोथ करने के लिए टाइम पर प्रेसिपिटेशन होता रहे, ठीक है, और ट्री कवर को सपोर्ट करने के लिए। ट्री कवर होता क्या है? देखो, ट्री कवर नॉर्मली हम अंडरस्टैंड करते हैं कि उनके जो कैनोपी डेंसिटी है, कैनोपी डेंसिटी कितनी है वो ट्री कवर से पता चलता है। तो यहाँ पर पहले फॉरेस्ट की डेफिनीशन, फॉरेस्ट की कोई ऑफिशियल डेफिनीशन नहीं है, बट स्टेट ऑफ इंडिया रिपोर्ट में एक फॉरेस्ट की डेफिनीशन ये दी हुई है कि 1 हेक्टेयर में कितना ज़्यादा वहाँ पर फॉरेस्ट कवर है। और अगर मिनिमम 10 स्क्वायर मीटर में अगर जितनी भी कैनोपी डेंसिटी होगी तो उसको यहाँ पर फॉरेस्ट के डेफिनेशन में लाया जा सकता है। और ये फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, जैसे डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट। तो ट्री कवर दो टाइप से यहाँ पर डिवाइड किए जाते हैं। जब इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की यहाँ पर उसकी इंडेक्स देखते हैं ना कि कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ फॉरेस्ट, कितना ज़्यादा डिक्रीज हुआ, तो दो फैक्टर होते हैं। एक तो होते हैं डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, एक होता है ओपन फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट कौन होता है? जैसे कि यहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा डेंसली होते हैं, ठीक है, जैसे घने जंगल, जैसे अमेजोन, ठीक है, अमेजोन है और कॉन्गो, ये सारे जो हैं डेंस फॉरेस्ट में आते हैं। ओपन फॉरेस्ट क्या है? ओपन फॉरेस्ट की डेफिनेशन नॉर्मली ये है कि यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट नहीं होते और यहाँ पर पेड़ों को मेजर किया जाता है कि ओके। तो डेंस ओपन फॉरेस्ट कैसे होते हैं? यहाँ पर बुशेस भी होती हैं, थॉर्नी श्रब्स, ये सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, ठीक है, और कहीं कहीं नॉर्मली पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ओपन फॉरेस्ट हो गया, यानी कि कैनोपी डेंसिटी जो है वो कंटिन्यूस नहीं होती है, ठीक है। ग्रासलैंड की बात करें तो ग्रासलैंड कहाँ ग्रो होती है? जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है। देखो, टेम्परेचर यहाँ पर जब फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में क्या होता है? टेम्परेचर प्लस प्रेसिपिटेशन दोनों क्या होंगे? हाई, ठीक है। ग्रासलैंड्स में क्या होगा? ग्रासलैंड्स में टेम्परेचर मोर देन द मॉडरेट मीन्स मोर देन द प्रेसिपिटेशन, मतलब प्रेसिपिटेशन लो होती है और ग्रासलैंड हाई होती है, और सॉरी जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। श्रब्स की बात करें तो श्रब्स जो है थॉर्नी श्रब्स हैं। थॉर्नी श्रब्स और स्क्रब्स ये होते हैं कहाँ पर? डेजर्ट रीजन में, जहाँ पर प्रेसिपिटेशन लोअर देन 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर से कम यहाँ पर रेनफॉल देखने को मिलती है। तो यहाँ पर श्रब्स वगैरह पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करें फॉरेस्ट की, ठीक है, तो फॉरेस्ट ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहलाते हैं,
ठीक है। मीन्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट हैं हम उन्हें कुछ क्लासिफिकेशन उनके देखते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। तो पहला हो गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मेनली कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ हमारा ये है इक्वेटर और जो हमारा टॉरेट जोन है ना, टॉरेट जोन जहाँ पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर के आसपास फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पर होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है और प्रेसिपिटेशन भी हाई होता है। ओके, सो रिमेंबर दिस। तो ये फॉरेस्ट जो हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहलाते हैं और इनकी जो थिकनेस है वो डिपेंड करती है, अगर होती है इन द रीजन्स नियर द इक्वेटर एंड क्लोज द ट्रॉपिक्स। ठीक है, तो ये याद रखना। और ये रीजन्स जो हैं बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं और हैवी रेनफॉल मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। जैसे ही कोई पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं होता तो ट्री अपनी लीव्स, मतलब लीव्स को क्या नहीं करते, सेट नहीं करते, अपनी पत्तियों को नहीं गिराते हैं। ठीक है, एक साथ नहीं गिराते हैं। और तो ये रीज़न जो है क्या कहलाएगा, एवरग्रीन, जहाँ पर ओवर द ईयर्स मीन्स ट्रीज जो है अपने लीव्स नहीं गिराते और उनके लीव्स जब यहाँ पर कमज़ोर हो जाते हैं तो दूसरी लीव्स यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। ओके, ग्रो हो जाती है उसमें फॉरेस्ट में। तो यहाँ पर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट इसे बोला जाता है। ठीक है, द थिक कैनोपीज क्लोजली स्पेस्ड, और थिक कैनोपीज क्लोजली जो स्पेस ट्रीज होते हैं उनकी थिक कैनोपीज जो अलाउ नहीं करती हैं सनलाइट को पेनेट्रेट करने के लिए इनसाइड द फॉरेस्ट। मीन्स देखो यहाँ पर जब कैनोपी डेंसिटी मैक्सिमम होगी तो यहाँ पर कोई ओपन, यहाँ पर सनलाइट को नीचे जाने के लिए यहाँ ओपन इसकी कैनोपी नहीं मिलेगी। तो इससे क्या होगा, यहाँ की जो सॉइल है ये भी क्या होगी, लीचिंग कंडीशन में क्रिएट हो जाएगी। और लीचिंग की कंडीशन में क्रिएट होने पर यहाँ पर नाइट्रोजन की तो मीन्स की इंक्रीज होगी। बट इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि यहाँ पर एक फर्टाइल सॉइल नहीं देखने को मिलेगी। ओके, हार्डवुड ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं जैसे रोजवुड, एबनी, महोगनी, ये कॉमन ट्रीज़ हैं, तो इन्हें याद रखना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रीज होते हैं, काफ़ी बार यूपीएससी में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मानसून फॉरेस्ट हैं जो पाए जाते हैं लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में, जैसे नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे होंगे कि आप जैसे हमारे ट्रॉपिकल रीजन में हैं जैसे यूपी, ठीक है, बिहार, एमपी और झारखंड। ठीक है, यहाँ पर ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ओके, वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में बात करें तो यहाँ नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया है, सेंट्रल अमेरिका है। वो ये रीजन्स एक्सपीरियंस करते हैं सीजनल चेंजेस। कैसे, जैसे मान लो मानसून रेनफॉल यहाँ पर आई और तो यहाँ मीन्स थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती है। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल ना होने की वजह से यहाँ पर कभी कभी बारिश होती है, तो पेड़ मीन्स की एवरग्रीन फॉरेस्ट तो नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पर कहीं कहीं बहुत लॉन्ग टाइम तक यहाँ प्रेसिपिटेशन नहीं मिलेगी। तो क्या होगी कि जो रेन फॉरेस्ट होगी बहुत स्कार्सली फॉर्म में होगी। ठीक है, स्कार्सली फॉर्म में होगी तो टेम्परेचर तो होगा बट यहाँ पर रेनफॉल नहीं होगी। तो क्या होगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर। और एक प्रॉपर्टी होती है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की, यहाँ पर लीव्स को सेट कर देते हैं ट्रीज़। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है मेन। और ठीक है, सीजन वाइज और हार्डवुड ट्रीज़ यहाँ पर पाए जाते हैं जैसे साल, टीक, नीम, शीशम, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, सारे पेड़ पाए जाते हैं। हार्डवुड ट्रीज़ एक्सट्रीमली यूजफुल होते हैं फर्नीचर के लिए। ठीक है, ये एप्लीकेशन है फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शनल मटीरियल्स। ठीक है, और यहाँ पर कुछ मामल्स भी पाए जाते हैं जैसे टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स, मंकीज़। ठीक है, ये कॉमन एनिमल्स होते हैं जो इस रीजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो बियॉन्ड द टॉररिड जोन होते हैं। बियॉन्ड द टॉररिड जोन मीन्स कि 30 डिग्री और बोल सकते हैं कि 33 डिग्री और 30 डिग्री बियॉन्ड द 33 डिग्री लैटिट्यूड है। ठीक है, तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ये लोकेटेड होते हैं मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में और ये कॉमनली फाउंड होते हैं, पाए जाते हैं कहाँ,
ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन, क्योंकि यहाँ पर जब ईस्टर्न मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर डेजर्ट बहुत कम पाए जाते हैं और एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर होते हैं, क्योंकि प्रेसिपिटेशन भी यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि ये कोस्टल रीजन में होते हैं और कोस्टल रीजन में काफ़ी ज़्यादा प्लेंटी फॉर्म में यहाँ पर रेनफॉल होती है। इनके कौन कौन से रीजन में पाया जाता है, जैसे ईस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट ब्राज़ील। ठीक है, और ये दोनों हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ओक, पाइन, यूकेलिप्टस, ओके एट्सेट्रा, ये सारे ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात करें तो टेम्परेट डेसिडुअस जैसे उसके बियॉन्ड होता है यहाँ पर, जैसे वो कोस्टल रीजन में होता है। ठीक है, तो ये हाई लैटिट्यूड में, हायर लैटिट्यूड में पाए जाते हैं। ठीक है, और मोर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं ये जो फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, और ये पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चाइल और चिली कह सकते हैं, एंड ये आल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, और ये अपनी ये पत्तियाँ गिरा, देखो डेसिडुअस फॉरेस्ट का मतलब ही क्या होता है कि वो अपने लीव्स जो हैं वो सेट कर देते हैं किसी न किसी सीजन में। ठीक है, और यहाँ पर ड्राई सीजन में ये अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। ओके, और कॉमन ट्रीज जो हैं जैसे ओक, एस, बीच एट्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे डियर, फॉक्सेस, वुल्फ्स, ये एनिमल्स होते हैं कॉमन, यहाँ पर पाए जाते हैं टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट में। बर्ड्स जैसे बर्ड्स देखो, बहुत बर्ड्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे भी गए हैं। ठीक है, यूपीएससी में, तो फिजेंट्स, मोनल्स एट्सेट्रा आर एनिमल्स फाउंड इन दिस रीजन। और अब बात करें कि मेडिटेरेनियन वेजिटेशन की। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी में, और ईच एंड एवरी ईयर यहाँ से इस रीजन से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो मेडिटेरेनियन रीजन, यहाँ पर जैसे कि ये है ना, ये है अमेरिका। ठीक है, और जो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि मेडिटेरेनियन रीजन में। ठीक है, और जो कंपास है, कंपास रीजन, या फिर कुछ ब्राज़ील के पार्ट होते हैं, मीन्स सदर्न चाइल की बात करें। ठीक है, चिली, और यहाँ पर साउथ अफ्रीका और जो हमारा साउथ ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, यहाँ पर मेडिटेरेनियन वेजिटेशन पाई जाती है। ओके, और वेस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, ये जो है वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन्स में ये फॉरेस्ट पाई जाते हैं, वेजिटेशन पाई जाती है। और ये मेडिटेरेनियन वेजिटेशन ये कहाँ पर होती है, जैसे कवर्ड बाय टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडुअस ट्रीज। तो टेम्परेट यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं और डेसिडुअस, तो इनका मिक्सचर होता है क्या, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। ठीक है, और ये कॉमनली कहाँ फाउंड होता है, पाया जाता है, यूरोप में। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप, अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया एज वेल। ठीक है, तो इस टाइप के जो वेजिटेशन है ये आउटसाइड भी पाई जाती है, जैसे मेडिटेरेनियन रीजन के आउटसाइड, जैसे कैलिफोर्निया इन यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न क्या ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ वेस्ट क्या, साउथ वेस्ट अमेरिका। ठीक है, जैसे चिली वाला रीजन। तो ये रीजन्स मार्क्ड करते हैं हॉट ड्राई समर्स। ठीक है, एंड माइल्ड रेनी विंटर्स। दिस मीन्स दैट दिस रीजन मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर्स। हॉट ड्राई समर्स मीन्स वेरी लाइक, आपने देखा होगा कि जो यहाँ पैटागोनियन डेजर्ट है ये कोल्ड डेजर्ट है, और आटाकामा डेजर्ट ये ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है। ठीक है, आटाकामा डेजर्ट। सो जैसे यहाँ पर कुछ फ्रूट्स वगैरह पाए जाते हैं, जैसे सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स एंड ग्रेप्स। ये कॉमनली कल्टिवेटेड होते हैं बिकॉज पीपल हैव रिमूव्ड द नेचुरल वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टिवेट व्हाट दे वांट टू। ठीक है, जो भी वो चाहते हैं वो यहाँ पर कल्टिवेट करते हैं। मेनली सिट्रस फ्रूट इस रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट यहाँ पर लैटिट्यूड में 50 to 70 डिग्री लैटिट्यूड के इनसाइड में पाए जाते हैं, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मेनली पाए जाते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है बायोम होते हैं ना, बायोम, यहाँ पर ट्रॉपिकल बायोम, टेम्परेट बायोम, ठीक है, और टाइगा बायोम। ठीक
ठीक है। इसे बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज बोरियल फॉरेस्ट, ठीक है। बोरियल फॉरेस्ट जो है सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि वाई सदर्न हेमिस्फीयर इज नॉट अपीयर द बोरियल फॉरेस्ट, बिकॉज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक जो ओशियन, यहाँ पर वाटर बॉडीज़ हैं ना कि लैंड बॉडीज़, ठीक है। लैंड बॉडीज़ नहीं है। और यहाँ पर जो टूंड्रा बायोम है, टूंड्रा बायोम पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अंटार्कटिका में ये क्या है, ओनली स्नो कवर्ड लैंड है, ठीक है। तो ये होता है ट्रॉपिकल टूंड्रा बायोम। बट कॉनिफेरस फॉरेस्ट या फिर टाइगा बायोम की बात करें या फिर बोरियल फॉरेस्ट इन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो ये पाए जाते हैं 50 to 70 डिग्री लैटीट्यूड, हायर लैटीट्यूड में। तो ये टाइगा, ये देखो ना, टाइगा बायोम भी कहा जाता है इसे। तो ये फॉरेस्ट ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि हायर लैटीट्यूड, मतलब हायर लैटीट्यूड में दिखाई देते हैं। और ये ट्रीज जो सलीमा है पाई जाती हैं हिमालय रीजन में, ठीक है। और इन फॉरेस्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जैसे टाल वुड, सॉफ्ट वुड, एवरग्रीन ट्रीज, ठीक है, एट्सेट्रा। और ये वुड जो है, इनके जो ट्रीज़ हैं, इनके वुड्स जो है वेरी यूज़फुल होती है, जैसे पल्प बनाने में, ठीक है, विच इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज़ प्रिंट। और मैच बॉक्सेस, जो माचिस होती हैं, माचिस की तीलियाँ, वो भी यहाँ पर मैच बॉक्स बनाई जाती हैं। और पैकिंग भी की जाती है बॉक्सेस को, और पैकिंग बॉक्स को इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि उनकी जो लकड़ियाँ होती हैं, उनकी वुड्स होती हैं, वो सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। और जैसे पेड़, चीड़, पाइन, सेदार, ये एट्सेट्रा, ये वैराइटीज़ ऑफ ट्रीज पाए जाते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट में। और सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर एट्सेट्रा, दीज आर द एनिमल्स विच आर फाउंड इन द टाइगा बायोम, और वी कैन से द बोरियल फॉरेस्ट और कोनिफेरस फॉरेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, हम फॉरेस्ट की बात कर लिए, अब ग्रासलैंड की बात करें। और फॉरेस्ट कई टाइप के पाए जाते हैं, जैसे ब्रॉड टर्म की बात करें, जैसे इंडिया में पाए जाने वाले फॉरेस्ट कितने टाइप के होते हैं, मेनली 12 टाइप्स के यहाँ पर आपको फॉरेस्ट दिखाई देंगे। वो हम हायर जब क्लासेस की ज्योग्राफी देखेंगे तो वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। सॉरी, ठीक है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की बात करें तो दीज अकर ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स, ओके। और ये वेजिटेशन ग्रो होती है मॉडरेट रीजन में, ठीक है, एरिया ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ये ग्रासलैंड जो है लो अमाउंट ऑफ, इसकी डेफिनेशन देख ही चुके हैं, लो रेनफॉल और हाई टेम्परेचर। ग्रास वेरी टाल भी ग्रो होती है, अबाउट 3 to 4 मीटर्स इन हाइट। सवाना ग्रासलैंड्स, जैसे अफ्रीका की सवाना ग्रासलैंड इस टाइप की ग्रासलैंड है। यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जैसे एलिफेंट्स, जेब्राज, जिराफ्स, डियर, लेपर्ड्स, ये सारे कॉमन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के एनिमल्स हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करें तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स, जैसे यहाँ पर टेम्परेट दिया है ना, टेम्परेट बियॉन्ड ट्रॉपिक रीजन, ठीक है। बियॉन्ड ट्रॉपिक मीन्स की लोअर ट्रॉपिक रीजन, ठीक है, लोअर लैटिट्यूड 30 डिग्री बियॉन्ड, मतलब यहाँ पर टॉरिड जोन के बियॉन्ड होते हैं टेम्परेट रीजन, या फिर बोल सकते हैं कि जो हमारा थोड़ा माउंटेनियस रीजन होता है, ठीक है। दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन्स एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। यूजुअली ये ग्रासेस होती हैं, कैसी, शॉर्ट होती हैं और न्यूट्रिशियस होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बाइसन, यहाँ पर वाइल्ड बुफैलोज पाई जाती है, बाइसन्स, एंटीलोप्स, ये सारे कॉमन टेम्परेट रीजन के एनिमल्स हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं थॉर्नी बुशेस। थॉर्नी बुशेस क्या होती हैं कि ये पाई जाती हैं ड्राई डेजर्ट में, लाइक वाट, ड्राई डेजर्ट में, जैसे आपने देखा होगा कि जो क्या होता है, जो सवाना बुशेस होती हैं, ये भी यहाँ पर इस रीजन में पाई जाती हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, ये लोकेटेड है वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, मतलब कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे यहाँ पर है ना कांगो बेसिन के नीचे जो हमारा एक डेजर्ट है, कौन सा, नामीबियन डेजर्ट, ठीक है, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये थॉर्नी बुशेस पाई जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली आप सहारा में भी देख सकते हैं इन्हें। और वेजिटेशन कवर होती है स्कार्स, ठीक है, यहाँ पर वेजिटेशन ज़्यादा नहीं पाई जाती क्योंकि थॉर्नी बुशेस होती हैं ओनली, बिकॉज स्कैंटी रेन एंड स्कॉर्चिंग हीट, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और जो रेनफॉल है वो बहुत कम होती है। आइडेंटिफाई करते हैं कि डेजर्ट रीजन्स में वर्ल्ड मैप में हम इसको
नॉर्मली आइडेंटिफाई करते हैं। जहाँ पर जैसे आटाकामा डेजर्ट की बात कर लें, क्योंकि ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है। सहारा में भी देख सकते हैं कि सहारा में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वेजिटेशन होती है, ठीक है, मतलब कल्टीवेशन होता है ड्यू टू दी लो रेनफॉल, ठीक है। यहाँ पर हाई रेनफॉल नहीं होती, इसलिए यहाँ पर नॉर्मल कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है, जैसे व्हीट कल्टीवेशन हो गया, ओके। और देखो टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन, यहाँ पर जैसे ये है ना पोलर रीजन, यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड, ठीक है, पोलर रीजन काफ़ी एक्सट्रीमली कोल्ड होता है। ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड हियर, नेचुरल वेजिटेशन की जो ग्रोथ है बहुत कम होती है। ओनली क्या पाए जाते हैं, मॉसेस, लाइकेंस एंड वेरी स्मॉल श्रब्स यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये ग्रो कब होते हैं, ड्यूरिंग द शॉर्ट वेरी शॉर्ट समर। और टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन कहा जाता है इन्हें, क्योंकि इनमें थोड़ा सा जैसे मान लो आइस स्नो कवर्ड जो होती है वो थोड़ा मेल्ट होती है, मेल्ट होने की वजह से यहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं, जैसे बुश छोटी छोटी जैसे मॉसेस, लाइकेंस, ये स्मॉल श्रब्स पाए जाते हैं यहाँ। रीजन्स जैसे पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और एनिमल्स के पास क्या होते हैं, थिक फर होते हैं और थिक स्किन होती है, जो प्रोटेक्ट करते हैं उनको, खुद को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन से, ठीक है। सील, वालरसेस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक आउल, पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सेस कुछ एनिमल्स होते हैं जो इस रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, और इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे मॉसेस एंड लाइकेंस आर फाउंड इन किस रीजन में, अभी हमने पढ़ा कि ये कौन से रीजन में पाए जाते हैं, टुंड्रा वेजिटेशन में, ठीक है। जब यहाँ पर स्नो मेल्ट होती है तो वहाँ पर मॉसेस और लाइकेंस ग्रो होते हैं। थॉर्नी बुशेस आर फाउंड इन, कहाँ पर थॉर्नी बुशेस पाए जाते हैं, जहाँ पर लो रेनफॉल और हाई टेम्परेचर, ठीक है। ये होता है हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट, हॉट एंड ड्राई डेजर्टिक क्लाइमेट, कोल्ड पोलर क्लाइमेट। तो हमारा थॉर्नी बुशेस कहाँ पाई जाती है, हॉट एंड ड्राई डेजर्टिक क्लाइमेट, ठीक है। ये है करेक्ट आंसर। इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वन ऑफ द कॉमन एनिमल्स, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन से कॉमन एनिमल पाए जाते हैं, वो है मंकी, जिराफ, कैमल। तो देखो जिराफ यहाँ पर डेजर्टिफिकेशन में पाए जाते हैं, मंकीज पाए जाते हैं, ठीक है। मंकी कहाँ होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। जिराफ कहाँ पाया जाता है, ये डेजर्ट रीजन में रहता है या फिर बुशेस रीजन में पाया जाता है, ठीक है। वन इम्पॉर्टेंट वैरायटी ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट इज कौन सा होता है, रोजवुड, पाइन, टीक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, बट इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ कॉनिफेरस यहाँ पर पाया जाता है कौन, रोजवुड, ठीक है। रोजवुड की ट्रीज, या फिर इसकी कहें कि पाइन होता है ना, पाइन से यहाँ पर जो मैच बॉक्स बनाए जाते हैं ये भी पाइन से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। और स्टेप ग्रास लैंड इज़ फाउंड इन, स्टेप ग्रास लैंड कहाँ पाया जाता है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल एशिया। तो स्टेप ग्रास लैंड सेंट्रल एशिया में पाया जाता है, ठीक है। मैच करना है, वालरस कहाँ पाए जाते हैं, जैसे पोलर एनिमल है, ठीक है। पोलर एनिमल, सिडार, ओलिव्स, एलिफेंट्स, कैंपोस डाउन्स। ये कैंपोस डाउन्स जो है, कैंपोस कहाँ पाया जाता है, अर्जेंटीना, ठीक है, ये ग्रास है। और ट्रॉपिकल ग्रास लैंड ऑफ ब्राज़ील कौन सा है, कंपोस, ओके, ये है ब्राज़ील। और डाउन्स कहाँ पाया जाता है, डाउन्स ये साउथ अफ्रीका के रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर थॉर्नी श्रब्स, सिट्रस फ्रूट नहीं, एन एनिमल ऑफ नहीं, सॉफ्ट वुड ट्री नहीं, तो ये होगा टेम्परेट ग्रास लैंड इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलियन रीजन की यहाँ पर ग्रास लैंड है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं कि एलिफेंट क्या है, कि सॉफ्ट वुड ट्री एंड एनिमल ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो एलिफेंट कहाँ पाया जाता है, इट इज़ फाउंड इन द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओके। और यहाँ देखते हैं ओलिव्स और सिदार, वालरस। और सिदार क्या है, सिदार यहाँ पर देखते हैं थॉर्नी श्रब्स, ठीक है, थॉर्नी श्रब्स है। और ओलिव्स जो है ये सिट्रस फ्रूट है, ओके। सो रिमेंबर दिस। So these are the some common questions which I have discussed these questions, and please make sure चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर करना
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।